तो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो जुलाई 18 1947 को पारित हुआ था, उसमें यह कहा गया कि भारतवर्ष को स्वतंत्रता तो प्रदान की जाएगी, परंतु भारतवर्ष में तत्कालीन मांग के हिसाब से, तत्कालीन फ्रीडम फाइटर्स और जो नेता थे, राजनीतिक थे, उनकी मांग के हिसाब से, जिनमें कि जिन्ना प्रमुख थे और इधर नेहरू पटेल इत्यादि, गांधी जी इत्यादि थे, तो उन लोगों ने ये कहा कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन जिन्ना इस बात पर अड़े थे कि नहीं, स्वतंत्रता होगी तो मेरे हिसाब से होगी, और जिसमें कि भारतवर्ष के 2 टुकड़े होंगे। और इसमें फिर पीछे कहानी भी आती है कि जिन्ना कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाए, गांधी ने कहा नहीं, नेहरू जी ने कहा, फिर उसमें माउंटबेटन वाइसराय थे, तो वाइसराय ने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि इस विवाद को ख़त्म कर देते हैं, जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनाने की व्यवस्था कर देते हैं और नेहरू जी को भी प्रधानमंत्री बनाने की व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे में तय, फिर उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने पर कहा गया कि कौन पाकिस्तान चाहता है, कौन भारत चाहता है, कौन भारत में रहना चाहता है, कौन पाकिस्तान में रहना चाहता है। तो इस सब प्रक्रिया से होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि नहीं, भारत का विभाजन होना चाहिए। लेकिन इतिहास में झांकते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को या इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसमें गांधी जी का यह कहना था कि भारतवर्ष के टुकड़े होंगे तो मेरे शरीर पे होंगे। लेकिन उनके कहने के हिसाब से, उनकी धमकी का असर कुछ हुआ नहीं। इसी बीच में नोआखली में दंगे हो गए, वो कलकत्ता चले गए, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अंततः माउंटबेटन ने जिन्ना और नेहरू जी और पटेल जी और नेताओं के साथ बैठ करके यह प्रारूप तैयार कर लिया कि ये पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान 2 पाकिस्तान के रूप में हो जाएंगे और बीच में भारत रह जाएगा। जिन्ना को वहाँ का प्रधानमंत्री बना देंगे पाकिस्तान का, और नेहरू जी बन जाएंगे इंडिया के प्रधानमंत्री। और फिर ये जब तय हो गया तो 14 अगस्त 1947 को जिन्ना ने अपने हिस्से को स्वतंत्र करके अपना स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी, और 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई। इस पूरी कहानी का वृत्तांत आपको फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, वहाँ उस किताब में आपको मिलता है। और वहाँ जा कर के इसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष ने खून के आंसू पीते हुए अपने का विभाजन किया, और उस विभाजन की विभीषिका की कहानियों का भी एक बहुत दर्द भरा इतिहास है, जिसमें हजारों घर, हजारों व्यक्ति, बहुत बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी ने उस विभाजन का दंश झेला। और वो एक अलग अध्याय है जिसको कि इतिहास में एक काला पन्ना कहा जाता है, जो कि दोनों हिस्सों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, चाहे वो भारत का हिस्सा रहा हो, दोनों हिस्सों में रहने वाले लोगों ने उस त्रासदी को झेला था, जो कि अमानवीय थी, अकल्पनीय थी और नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा कहा जाता। अब आती है बात हमारी स्वतंत्रता के उपरांत होने वाली गतिविधियों की। स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। अब ये बात आती है कि भारत का प्रशासन कैसे होगा। भारत तो स्वतंत्र हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रभावी था, उसी के अंतर्गत सब काम हो रहे थे। लेकिन इसी बीच में ये कहा गया कि भारत को तो नियंत्रित किया जाना है अपनी ही व्यवस्था के अंतर्गत। अभी तक तो विदेशी कानून, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। भारत का भी तो कोई अपना एक नियम कानून और एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि प्रशासन भारत में चलाया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया कि तय किया गया कि भारत में एक संविधान बनाया जाए, और इस संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में बनाया गया, उसको लाया गया। तो उस कैबिनेट मिशन प्लान में ये बात कही गई थी कि भारतवर्ष के लिए एक संविधान होगा, और इसके लिए सर्वप्रथम एक संविधान सभा का चयन किया जाएगा। चयन माने जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्शन, चयन किया जाएगा, और उस संविधान सभा में उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी, और उसमें फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, जो कि मसौदा तैयार करने वाली एक समिति बनेगी, और उसका समिति का भी एक अध्यक्ष होगा। उसमें विभिन्न चयनित सदस्य होंगे, और उन सदस्यों के साथ बैठक परामर्श करते हुए एक संविधान का कच्चा मसौदा तैयार होगा। फिर उस पर डिबेट होगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर जो भी हितधारक व्यक्ति होंगे, जिनमें कि आपके फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जिनमें कि
जो राजा रियासत के लोग भी थे वो लोग भी होंगे, जिसमें जो सदस्य थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो होंगे। उन सब के विचार विमर्श के बाद एक ऐसा मसौदा तैयार करेंगे जिसको कि हम संविधान के रूप में मानेंगे। तो इस चीज़ के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चयन हुआ और उस चयन को संपादित कराने के लिए उनके एक अस्थायी प्रमुख का नियुक्त किया गया, नॉमिनेशन जो कहते हैं हम लोग, नामकरण किया गया और नामित किए गए, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित हुए, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव कराया। अब चुनाव कराने के पश्चात जब चुनाव हो गया और जिसमें कि चुनाव करने के पश्चात अध्यक्ष रूप में चयनित हुए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चयन हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, और कुल 389 सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें से प्रमुख सदस्यों के रूप में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना